अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि इस दुनिया के नंबर 1 और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है, तो आप में से मैक्सिमम लोग वॉरेन बफेट का नाम लेंगे और ये बात सही भी है। बट रिटर्न्स के मामले में जो नंबर 1 है वो है जिम साइमंस, जो कि एक इन्वेस्टर है जिनके जो रिटर्न्स है वो वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की बात करें तो उनके रिटर्न्स अराउंड 20% के करीब है, बट जो जिम साइमंस हैं उनके रिटर्न्स 60% से भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब हुआ कि वॉरेन बफेट के रिटर्न्स जिम साइमंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने कभी भी जिम साइमंस का नाम नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ है वो 120 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। बट जो जिम साइमंस की जो नेटवर्थ है वो सिर्फ 30 बिलियन डॉलर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जिम साइमंस के रिटर्न्स वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा हैं तो उनकी नेटवर्थ इतनी कम क्यों है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो सकती है। और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा कंपाउंड कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, बट स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया कि कैसे हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप इस टेबल के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को देख सकते हो। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपको हर साल उस पर 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका 10,000 पर 10% हुआ 1,000 रुपये। तो आपको हर साल अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्स्ट ईयर आपको 10,000 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वो हुआ 1,000 रुपये। और आपको नेक्स्ट ईयर 10,000 पर नहीं बल्कि 11,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। अब आपको 12,100 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो थर्ड ईयर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो होगी 13,310 रुपये। अगर हम 5 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 5,000 रुपये, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 6,105 रुपये। बेसिकली दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी कंपाउंड होती है। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम और कंसिस्टेंट रिटर्न्स। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। राम और श्याम 2 दोस्त होते हैं और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। बट जो राम होता है वो 20 साल की एज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। बट जो श्याम होता है वो सोचता है कि मैं अभी थोड़ी लाइफ को एंजॉय करने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। और जो श्याम होता है वो 30 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। और राम ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया अगले 30 सालों तक, और उसको वहाँ पर इंटरेस्ट मिला 15%। और जो श्याम था उसने 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की अगले 20 सालों तक। श्याम ने सोचा कि मैं 5,000 नहीं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैं राम के इन्वेस्टमेंट को बीट कर सकूं। तो श्याम ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने स्टार्ट किए, उसे 15% रिटर्न मिला और 20 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया। और दोनों ने जब अपने रिटर्न्स को देखा तो राम के जो रिटर्न्स थे वो श्याम के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा थे। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि श्याम ने 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए थे और राम ने सिर्फ 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए थे।
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, राम ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 15% उसे रिटर्न मिला और 30 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 3,50,00,000 रुपए। और शाम ने जहां पर 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया, जो कि 2 गुना अमाउंट था राम से, और 15% उसे रिटर्न मिला, बट उसने 30 साल की जगह 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप देख सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है टाइम का। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आपकी अमाउंट थोड़ी कम हो, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है टाइम और कंसिस्टेंट रिटर्न। तो इस टाइप से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वॉरेन बफेट सर के जो रिटर्न्स थे वो थोड़े कम थे, बट उन्होंने बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो वहां पर उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। और दूसरी तरफ जो जिम साइमंस थे, उनके रिटर्न्स ज्यादा थे, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट की थी, तो इसलिए उनके रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो आई होप आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में भी हमने बात की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।